बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, ये सुबह के तकरीबन 8:30 बजे मैं पहुंचा हूं H8 कब्रिस्तान में, जहां मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान उनको दफन किया गया, उनकी कब्र है। और इस कब्रिस्तान में बहुत सारी नाबग़ाए रोज़गार शख्सियात मदफून हैं। और आज चलते हैं इसी H8 कब्रिस्तान के गेट नंबर 4 से अगर आप आते हैं तो इसमें उस अजीम शख्सियत को दफन किया गया है। तबीयत की ख़राबी के बायस कुछ दिनों से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो पाया था और जनाजे में भी फिर शरीक ना हो सका डॉक्टर साहब के। वैसे भी वक्त चूँकि कम था, उनकी वसीयत थी। कुछ ऐसी बातें करेंगे कि उनकी वसीयत क्या थी और कुछ उनकी ज़िंदगी के अहवाल और उनकी वफ़ात से कुछ अर्सा पहले तक जो मेरी मुलाकातें और गपशप और फ़ोन पे ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई जनाब मुदस्सर फैज़ी एडवोकेट, उनके साथ उनका बहुत ही करीबी ताल्लुक़ था। उनकी रिहाई के लिए तहरीक भी चली पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने उसमें किरदार अदा किया। उस पर भी बातें करेंगे, कुछ यहाँ करेंगे। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है। लिहाजा ये तसव्वुर कब्रिस्तान में आके होता है कि बस मौत याद रहती है, नज़र आती है, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं कि दुनिया के मामलात में इस कदर फंस के और इस कदर उसमें गर्काब हो जाते हैं कि हमें भूल जाता है कि हमने अल्लाह के पास भी जाना है और मौत का जायका चखना है और फिर उस ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है जो ख़त्म ना होने वाली है। लेकिन हम जिस तरफ भी निगाह दौड़ाएं, मैं अपनी तरफ या आप अपनी तरफ निगाह दौड़ाएं, तो हमें लगता है कि ऐसी मरना ही नहीं, हालांकि मरना है। चले कब्रिस्तान चलते हैं और डॉक्टर साहब की कब्र पे पहुंचने से पहले भी कुछ कब्रें ऐसी हैं जो आपको दिखाते हैं कि जितने मर्जी बड़े नाम हों, बड़ी शख्सियात हों, आखिर मंजिल ठिकाना मकाम यही है। चले डॉक्टर साहब की कब्र की तरफ बढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ साथ ही आइए। कि ए कब्रिस्तान के मुसलमानों और मोमिनों, तुम पर सलाम हो। बेशक हम भी तुमसे मिलने वाले हैं और तुम पहले चले गए, हम तुम्हारे बाद में आएंगे। हम अल्लाह और अपने लिए, अल्लाह से अपने लिए और तुम्हारे लिए आफियत तलब करते हैं। अल्लाह उनको बख्शिश दे, उन पर रहम फरमा, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। और इसी तरह बढ़ते हैं। ये कब्रिस्तान आप मेरे साथ साथ देखेंगे और हम भी ये देखने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर साहब की कब्र पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये गेट से आए तो ये सामने जहां आपको टेंट नज़र आ रहा होगा, ये डॉक्टर साहब की यहाँ कब्र है। लेकिन उससे पहले कुछ कब्रें मुझे जो नज़र आई हैं, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको ये हो सके कि हर एक ने जान। सफारतकार बहुत सारे ममालिक में खिदमत अंजाम दे चुके जनाब गालिब इकबाल, उनकी वालदा की कब्र है बेगम सरफराज इकबाल, अल्लाह ताला इनकी भी मग़फ़िरत करे। और इसी तरह ये साथ परवीन शाकिर की कब्र और उस पर जो अशार हैं, और या रब मेरे सकूत को नगमा सराई दे, ज़ख्मे हुनर को हौसलाए लब कुशाई दे, और शहरे सुखन से रूह को वो आशनाई दे, आंखें भी बंद रखूं तो रास्ता सजाई दे। इसी तरह मुख्तलिफ कब्रें आप देखते जाएंगे और नेट रिज़ल्ट यही है कि हमने यहीं पे ही आना है। और इसी तरह कि हम रास्ता तय करते हुए मुख्तलिफ जो है कब्रें, उनसे गुज़रते हुए हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, फ़ख्र पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान, और डॉक्टर साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बयान करना ज़रूरी भी हैं। हमें अपने बच्चों को भी रोशनास कराना चाहिए ऐसी शख्सियत और ऐसे अफराद से, ऐसे बुलंद मकाम किरदार के लोगों से। और फिर अलमिया ये कि हमने पाकिस्तान में जिस तरह ऐसी शख्सियात के हवाले से जिस तरह हमने तरीके और तौर अपना रखे हैं कि डॉक्टर साहब के हवाले से, ये जी हम पहुंच गए हैं फूलों से लदी हुई ये कब्र जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, और यहाँ पे पहुँचे हैं और मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से, मुख्तलिफ अफराद की जानिब से उन पे फूलों के गुलदस्ते और बुके वो रखे गए हैं। इनके साथ एक नौजवान खड़े हैं
तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब की कब्र के बिल्कुल साथ दो नन्ही मुन्नी कब्रें हैं बच्चों की, और ये आपको दिखाना ज़रूरी है कि एक ही सफ में है सारे। और ये यहाँ पे प्लॉट नंबर चलते हैं, प्लॉट नंबर 46 है, और उस पर मुख्तलिफ शख्सियात हैं जो डॉक्टर साहब की कब्र पे आप फूलों की पत्तियाँ और फूल उस पर, हमें अल्लाह हिम्मत दे कि हम जिंदगी के अंदर इंसान की कदर करना शुरू करें। इसमें डॉक्टर साहब का कद बहुत बुलंद, मकाम बहुत बुलंद, और मैं कुछ दिखाना चाहूँगा जो बुके रखे गए और जिस तरह यहाँ पे फूलों की चादरें हैं, और ये गुलाब के फूल नहीं भी होंगे तो ये इस कब्र से आपको खुशबू आती रहेगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जहां पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जहां इस मुल्क, इस वतन के लिए बहुत सारी आला खिदमात अंजाम दी, वहां उनका तुर्रा इम्तियाज़ ख़त्म नबूवत की पहरादारी थी, और उन्होंने बेशुमार जगहों पे लिखा भी, बोला भी, और मेरी जब भी मुलाकातें हुई तो उसमें उनका ख़ास तौर पे ये कहना था कि भोपाल के लोग वो मेहनती हैं, जफाकश तो हैं, लेकिन भोपाल में कभी भी कोई ख़त्म नबूवत पे शक करने वाला भी पैदा नहीं हुआ। और उन्होंने हमेशा अपने कॉलम्स के अंदर, अपनी तहारीर में इस चीज़ का बरमला इजहार भी किया, और ये वो कदावर शख्सियत जिसके बारे में बहुत ही कुछ कहना चाहिए, बहुत ही कुछ कहना चाहिए। और मैं बार बार एक ही दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपने बच्चों को रोशनास कराइए। कुछ वाक़यात हैं डॉक्टर साहब के जो उनकी ज़िंदगी में हुए, और किस कदर हालात ने करवट बदली, और वो शख्सियत जो जिनकी डमीज़ चला करती थी, हम शक्ल बना के जाते थे ताकि डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी और उसके मामलात को सामने रखा जा सके, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसी शख्सियत पे और आज कब्र पे खड़े होकर बहैसियत मजमूई हमें शर्मिंदगी का इजहार भी करना चाहिए कि डॉक्टर साहब, जो आपकी कदर व मंजिलत थी उसमें कमी तो ना हो सकी, लेकिन जिस कदर इजाफा होना चाहिए था वो भी ना हो सका। और वो सारी बातें बैठ के स्टूडियोज़ में करेंगे कि किस किस तरह डॉक्टर साहब बचपन से जवानी और फिर तालीम और उसके बाद उनकी शादी ख़ास तौर पे, और फिर पाकिस्तान आकर कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि उन्होंने चंद शख्सियात को उधार के तौर पे हरम काबा में बैठ के उन्होंने बाज़ लोगों को उधार के तौर पे पैसे दिए, और उसके बाद क्या क्या हुआ ये भी एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है जो कभी ज़ेर बहस लाएंगे। ये मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से जो फूल और इस कब्र पे रखे गए, पेश किए गए, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मुख्तलिफ ये कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की जानिब से, इस्लामाबाद सिटीजन्स कमेटी की जानिब से, और ये आमना मसूद जंजुआ साहिबा ने इस पे फूल जो भिजवाए, और MQM पाकिस्तान, इसी तरह वाकैंड से पूरी दुनिया से डॉक्टर साहब के चाहने वाले जो हैं, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से। अब यहाँ मैं वही बता रहा था कि मौत नहीं देखती किसी को। ये एक बच्चे की कब्र है, और ये अब्दुल्ला अफगानी है, छोटी सी कब्र है ये, बज़ाहिर तो आपको शायद उस तरह से, हाँ ये छोटी सी कब्र है, और इसको आप देख सकते हैं। और ये हमेशा इस कब्र से मेरा ये यकीन है कि फूलों की पत्तियां नहीं भी होंगी, और यहाँ से हमेशा खुशबू आएगी इंशाअल्लाह ताला। और हम, वो मेरे भाई साहब लिखते हैं बाज़ दफ़ा कि हम एक बेसिकली मुर्दा परस्त शख्सियत हैं। अब वो जिस तरह फारूक अक़दस साहब ने लिखा था ना कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, मर गए हम तो ज़माने ने बहुत याद किया।
अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात हो सकती है थोड़ी सी? सर ऑफिस के लिए बस 2 मिनट के लिए। क्या इसमें ग्रामी आप? मेरा इसमें ग्राम मोहम्मद मुरसलीन है। थोड़ा सा इधर आइएगा। जी जी आपको मैंने देखा है, मैं चाहूँगा कैमरे को ज़रा फेस कीजिएगा। जी जी ज़रूर। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट स्कूल में एडमिन अकाउंट्स का काम करता हूँ। ये मैंने मोहब्बत देखी आपकी कि आप मुसलसल कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, क्या वजह है डॉक्टर साहब से मोहब्बत की? ये मोहब्बत ऐसी है कि ये हर मुसलमान के दिल में, जो एक मुसलमान अपने भाई के लिए काम करता है और बेलौस होके करता है, तो वो फिर ये पैदा नहीं की जाती है कुदरती तौर पे। वो जो हुजूर करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान के भाई हैं, और वो तकवे की बुनियाद पे, मतलब कि वो रंगो नस्ल से हट के आप उनकी फलाह के लिए ये जो काम कर गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कर सके हम में से। तो ये कमाल अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत तौफीक दी, और ये हम में से थे, और अल्लाह ताला इनका अगला जहान बहुत बहुत दर्जात बुलंद फरमाए। जो इनके साथ किया हमने, आना तो यही है ना सबने। सर ये एक हम इनका नहीं रिटर्न कर सकते, जो इन्होंने हमारे लिए कर दिया है हम उनको पे बैक नहीं कर सकते। इंडिविजुअली मैं अपनी बात करूंगा कि मैं उनको पे बैक नहीं कर सकता। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सम अप करें, तो हमने तो शायद इनका कोई करीब का भी हक अदा नहीं किया। हमने शायद ज्यादतियाँ बहुत ज़्यादा की, जिनका हमें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि हमने क्यों ज्यादतियाँ की इतनी ज़्यादा। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी दी, और अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, और हमारे दर्जा इनके लिए। आप ऑफिस से लेट हो रहे हैं। जी थैंक यू शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देयर इज़ नो डाउट कि हमने वो हक अदा नहीं किया। और मैं जब ये देख रहा हूँ ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम का ये पेज मैंने आपको पहले भी दिखाया, एक वक्त वो था कि यहाँ पे एक शख्स हुक्मरान हुआ करता था, कमांडो था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा, फिर मार्शल लॉ लगाया, और इस मुल्क का मुतलिकुल अन्नान हुक्मरान था। लेकिन उसने क्या किया, और तमाम तर इल्ज़ामात एक ऐसी शख्सियत के सर पे थोप दिए गए। और डॉक्टर साहब ये कहा करते थे, बेशुमार दफ़ा उनसे बात हुई, कि जिन हालात में मुझे ला के बिठा दिया गया था, पाकिस्तान की खातिर मैंने जबरन वो सब कुछ बर्दाश्त किया। बल्कि एक वाक़या तो यूं भी था कि जब डॉक्टर साहब से एतराफ़ी बयान के लिए पीटीवी के अंदर, और पीटीवी के कैमरे जब ऑन किए गए, तो इवन पानी पीने के हवाले से उनके कहा था, यार पानी पी लूँ मैं, इसकी इजाज़त है। वो तंज़िया जुमले बहुत सारे मशहूर भी हैं। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा था पहले भी, कि मैं इस खबर पे इसलिए आया हूँ कि ये ख़त्म नबूवत के हवाले से जो अजीम किरदार था, और नबी आखिर इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ख़त्म नबूवत के हवाले से जो पहरेदारी, चौकीदारी, उस पे लिखना, उस पे बोलना, यही इस शख्सियत के जन्नत के आला बागों का मकीन होने और आला मकाम पे फायज होने के लिए काफ़ी होगा इंशाअल्लाह। और डॉक्टर साहब ने जहां पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, सिक्का मनवाया, वहां पे कुछ वाक़यात मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्टूडियोज़ में बैठ के करेंगे। एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आप भी हैरान व शशदर रह जाएंगे कि किस्मत क्या से क्या कर देती है। बहरहाल डॉक्टर साहब की कब्र पे हाज़िरी देना थी, क्योंकि तबीयत की ख़राबी के बायस मैं टीवी चैनल पे भी और फिर यूट्यूब चैनल पे भी आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका 10-11 दिन से, अपनी अलालत की वजह से। लिहाजा और फिर उसमें जब मुझे इत्तला मिली कि डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया, हालांकि कुछ अरसा पहले ही उनसे बात भी हुई और गपशप भी होती थी, और ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई जनाब मुदस्सिर फैज़ी एडवोकेट जब लाहौर से आते थे, तो फिर तो डॉक्टर साहब की तरफ जाना लाजिम होता था, गपशप ज़रूर होती थी।
اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کبھی بیٹھ کے آپ سے شیئر کریں گے. لیکن آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی مغفرت کی دعا کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات کو پیدا کرتا رہے کہ یہ ملک بھی رہے, یہ قوم بھی رہے, اور امت مسلمہ کے حوالے سے ان کے کالمز, ان کی گفتگو, ان کی تحاریر وہ بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں. اور اللہ کرے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں, پاکستان کی خدمت کر سکیں. اور یہ جملہ کہ سانوں کی دیتا ہے جی پاکستان نے, بلکہ پاکستان آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پالیسی سازوں, حکمرانوں کی وجہ سے آج جس بچے نے ابھی پیدا بھی ہونا ہے وہ بھی 2.25 لاکھ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے کسی روز, اور ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی بڑی تفصیلی بات کیا کرتے تھے. لیکن بس چلتے چلتے یہی کہیں گے ڈاکٹر صاحب الوداع, لیکن آپ دلوں میں زندہ ہیں, ذہنوں میں زندہ ہیں, اور آپ کی خدمات تا قیامت یاد رکھی جائیں گی اور یاد رکھی جانی چاہیے. اور پھر ملتے رہیں گے, آپ کے پاس حاضری دیتے رہیں گے, کچھ باتیں اسٹوڈیوز میں کریں گے. لیکن جناب یہ ہے وہ آخری مقام, اور جناب احمد فراز, میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز, ایک جھونکا تاکہ خوشبو کے سفر پر نکلا. اور انہی کے صاحبزادے آج کے دور حکومت میں وفاقی وزیر ہیں. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی جماعت کیا کر رہی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن قبرستان میں کھڑے ہو کے ہی باتیں کرنے کا زیادہ میرا خیال ہے مزہ بھی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب نے یہیں پہ آنا ہے اور یہیں کا ہو کے رہ جانا ہے. اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر اعمال نامہ دیکھا جائے گا, دائیں اور بائیں فرشتوں کے لکھے ہوئے, کاتبین کے لکھے ہوئے جو پرچے ہیں, جو کھاتے ہیں, وہ کھلیں گے, اور اس میں پتہ چلے گا کہ کس نے نفع اٹھایا اور کس کا کھاتا نقصان میں رہا. احمد فراز صاحب کی قبر کو بھی آپ نے دیکھ لیا, اور ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. ٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.